पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब हम किसी भी निश्चित या फिर अनिश्चित समय से किसी काम के चल रहे होने की बात करते हैं तो वो होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने डिस्कशन किया था हैज़ और हैव। हैज़ हैव के साथ में हमने जोड़ा था बीन और बीन के बाद में फिर हमने जोड़ा था वर्ब में आईएनजी। देन हम लगाते हैं इसके बाद में सिंस या फिर फॉर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट सी, जहाँ जहाँ हैज़ और हैव होता है प्रेजेंट में, जब वो पास्ट में आता है तब वो हैड हो जाता है और बाकी सबको सेम है, बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद में हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिंस और फॉर का यूज़ करना होता है। अगर आपने इसको प्रेजेंट में अच्छे से समझ लिया था तो पास्ट में इसे बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो पास्ट में सेंटेंस आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे कि किसी भी काम को मैं निश्चित या फिर अनिश्चित समय से कर रहा था। जैसे मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू 2 घंटे से। अब 2 घंटे को हम काउंटेबल बोलते हैं तो फॉर आ जाएगा फॉर 2 hours। ओके, वो सुबह से पढ़ रही थी, तो वो पढ़ रही थी तो शी हैड बीन सेम रख देना है स्टडिंग, शी हैड बीन स्टडिंग। सुबह से सिंस मॉर्निंग, सुबह शाम दोपहर जो भी पार्ट्स ऑफ द डेज हमारे होते हैं, दिन के हिस्से, उनके साथ में हम सिंस का यूज़ करते हैं। वो 10 मिनट से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो दे हैड बीन सेम है, दे हैड बीन। अब यहाँ हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सभी के साथ में हम हैड का यूज़ कर रहे हैं। जबकि प्रेजेंट में होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ में हैव लगाते हैं। लेकिन यहाँ वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, सभी के साथ में हैड बीन का यूज़ होगा। तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। अब इसी को हम 10 बजे से कर दें तो क्या होगा, 10 o'clock हो जाएगा। तो 10 o'clock के लिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ कर लेंगे। तो ये तरीका है इसको बनाने का। अगर बाई चांस इसी को हमें नेगेटिव करना है तो हम यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं, इंटेरोगेटिव करना है तो हेड को निकाल के आगे रख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल को सॉल्व करके इसको समझेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मूला हमारे सामने गिवन है इसका, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हमें सिंस और फॉर कंडीशन के हिसाब से लगा लेना है कि हम बात किस समय की कर रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं सीधे। तो सेंटेंस है वह सुबह से सो रहा था, तो ही हैड बीन। अब सो रहा था, सोने को बोलते हैं स्लीप, आईएनजी लगा दिया स्लीपिंग। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट है बच्चा 20 मिनट से रो रहा था, तो बच्चे को एक बच्चा है चाइल्ड, चाइल्ड के साथ में हैड बीन। अब रोने को बोलते हैं क्राई, तो क्राइंग हो जाएगा, चाइल्ड हैड बीन क्राइंग। कब से, 20 मिनट से। देखिए ये टाइम हमारा काउंटेबल है तो 20 मिनट के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 20 मिनट्स, राइट। नेक्स्ट है क्या तुम 10 मिनट से मेरा वेट कर रहे थे। अब ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव हो गया, तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है यू के लिए, तो हैड को निकाल के आगे रख देना है। फॉर्मूले में हैड को निकाल के आगे रख देना है। तो हैड यू बीन, जो हैड बीन था उसमें से हैड को निकाल के आगे रख लिया तो बीन बचा, हैड यू बीन। इसमें वर्ब क्या है, वेट करना, तो वेट का हो जाएगा वेटिंग। किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए। कब से, 10 मिनट से, तो 10 मिनट काउंटेबल है, फॉर लगा दो, तो फॉर 10 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है क्या वे 1 जनवरी से रोज स्कूल आ रहे थे। ये भी इंटरोगेटिव है, तो वे उनकी बात हो रही है मतलब दे, तो हैड को निकाल के आगे रख लीजिए,
हैड दे बीन। अब स्कूल आना उसको बोलते कम, कब में एंजी लगाया, कमिंग टू स्कूल। कब से, 1 जनवरी से। इसमें एक वर्ड और है रोज, तो रोज के लिए लगा देंगे डेली। अब लगाएंगे इसमें हम टाइम, 1 जनवरी से, तो सिंस। डेट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें सिंस लगाना होता है, तो सिंस 1 जनवरी। नेक्स्ट है सूरज बचपन से ग्वालियर में नहीं रह रहा था, तो सूरज हैड, ये नेगेटिव हो गया तो हैड के साथ में ही नॉट लगा दिया, सूरज हैड नॉट बीन लिविंग, कहाँ पर, इन ग्वालियर। अब लगाना है टाइम, बचपन से, तो बचपन के लिए हम लगाते हैं सिंस। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ऑल राइट। यहाँ ये जो क्वेश्चन है हमारा, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है इसीलिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है, और इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमें इंटेरोगेटिव का साइन लगाना है। तो क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थे इसीलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, जिसमें हमने हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म स्टडी किया। देन सिंस फॉर जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हमने प्रेजेंट में भी स्टडी किया था, ये याद रखना है। केवल हम हैड बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और सिंस और फॉर को ऐड कर देते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हैड बीन होता है, नेगेटिव में हैड नॉट बीन कर देते हैं, और जब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं तो हैड को निकाल के हम आगे रख लेते हैं। तो हमारा पास्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ्यूचर टेंस की।